जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इग्नू के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारा MHI 103 है। ठीक है। पिछले वीडियोस में हमने क्वेश्चन वन को जो है बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। आज हम लोग क्या करेंगे, उसके आगे कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप अगर इग्नू के और हिस्ट्री लेकर के एमए कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियोस है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है। मैं यहाँ पर आज कुल 4 क्वेश्चंस को जो है साथ में मिलकर पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि हाँ हमारे एग्जाम में कौन ऐसा क्वेश्चन है जो आ सकता है। ठीक है। तो साथ साथ एग्जाम में लिखने के पैटर्न क्या होंगे, उन पैटर्न को भी हम लोग देखेंगे और लिखने का क्या तरीका है, ये भी चीज हम लोग क्या करने वाले डिस्कस करने वाले हैं। तो धैर्य बनाइए और पूरा वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है। ये आपको जरूर हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देखिए, तो आज का जो हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेने वाले हैं, पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मतलब दूसरा क्वेश्चन है लेकिन आज के लिए पहला क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि थ्यूसिडाइडस के इतिहास लेखन के वैज्ञानिक विशेषताओं को क्या करना है, वर्णन करना है। ठीक है। देखिए, हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था कि कोई भी क्वेश्चंस को पहले क्या करना है, समझना है और उसको 3 पार्ट में बांटना है। ठीक है। कितने पार्ट में बांटना है, 3 पार्ट में बांटना है। ठीक है। तो पहला पार्ट में आप क्या लिखिएगा, पहला जो सबसे पहले एक भूमिका लिखिएगा। ठीक है। भूमिका यानी इंट्रोडक्शन। क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे, उसका का बताएंगे कि क्या पूछा गया है। ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर पॉइंट में जो मेन भाग होगा जिसको हम कहेंगे मुख्य भाग, इसमें आपको बताना है कि क्वेश्चन के अंदर में क्या पूछा गया है। ठीक है। और लास्ट में देखिए, लास्ट में क्या लिखना है, एक छोटा सा निष्कर्ष देना है। ठीक है। कैलकुलेशन देना है कि क्या मतलब पूछा जा रहा है। ठीक है। तो ये एग्जाम में लिखने के रहेंगे, साधारण पैटर्न रहेगा। ठीक है। देखिए, जब भी आपको इस मतलब ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देना हो ना, तो आप ये पैटर्न अपनाइएगा, तो आप जो है कोई भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हो। ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी तरह से देखते हुए मैंने यहाँ पे जो है आपके टाइप भी किया है कि किस तरह से जो है ना एग्जाम में लिखना है या फिर कैसे लिखा गया है, उस तरह से मैं यहाँ पे दिया हूँ। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको पढ़ भी सकते हो। ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहा है। ये जो साइडस है, इतिहास लेखन की वैज्ञानिक जो विधि है या विशेषता है उनका वर्णन कर रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, छोटा सा इंट्रो देंगे यानी भूमिका लिखेंगे। क्या लिखेंगे, थुसिडाइड्स जो है ना वो यूनान के महान इतिहासकार थे जिन्होंने इतिहास को विज्ञान की तरह मतलब वैज्ञानिकता पर क्या किया, उसको आधारित बनाया और उसको समझने के लिए क्या किया, मतलब वो वैज्ञानिकता पर जोर दिया गया। ठीक है। देखिए, बहुत से इतिहासकार के बारे में हम लोग पिछले वीडियोस में जिक्र किया है। ठीक है। जहाँ पे जो है ना, यहाँ पे 103 में जो आने वाला जो पहला लेसन है, यूनिट 1 है, उसका मैंने जो है डिस्कस में बताया था कि बहुत सारे साइंटिस्ट थे, बहुत बहुत सारे इतिहासकार थे जिसने क्या किया था, इन जो सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तो सबका अलग अलग पैटर्न था और उन पैटर्न में जो है एक व्यक्ति भी थे जिसका नाम है थुसी डाइडस्ट है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इन्होंने क्या किया, वैज्ञानिकता पर जोर दिया। इतिहास को लिखने में किस पर जोर दिया, वैज्ञानिकता पर। ठीक है। विज्ञान को मतलब आधार बनाया और इतिहास लिखने के लिए मतलब ये हुए। ठीक है। इसने क्या किया था, एक इसकी कीर्ति है या कीर्ति बोल सकते हो, इसने क्या लिखा था, द हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर। ठीक है। मतलब एक इसका बुक है, वहां पे जो है ना किसका किसका जिक्र मिलता है, एथेंस और स्पार्टा के युद्ध का क्या क्या जो चित्रण मिलता है, यानी कि वहां पे जो है पूरा डिस्कस मतलब अच्छे से लिखा है और प्रमाण के साथ लिखा है और कैसी प्रमाणिकता, विज्ञान के आधार पर लिखा गया है। ठीक है। तो वहां पे जो है ना इसका अच्छा से वर्णन किया है। आप उस बुक को पढ़ेंगे तो आपको जो है आसानी से ये सब चीजें को जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। तो ये हो गया इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। आप जब भी एग्जाम में लिखेंगे तो आप क्या करेंगे, छोटा सा इंट्रो जरूर देंगे। ठीक है। इंट्रो देने के बाद आप क्या करना है, एक आपको मेन पार्ट बनाना है। मेन पार्ट में आप क्या करिएगा, बताइएगा कि जो क्वेश्चन है इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है। ठीक है। तो इसका मुख्य भाग में आप क्या लिखिएगा, देखिए आपको एग्जाम में हेडिंग आप बना भी सकते हो, हेडिंग नहीं भी बना सकते हो, आपकी इच्छा पर है। लेकिन लेकिन आपको क्या करना है, भूमिका, मुख्य भाग और निष्कर्ष, ये 3 पार्ट में क्वेश्चन को है ना बांट करके लिखने से जो है ना आप आसानी से क्या कर पाओगे, कोई भी जो सवाल रहेगा उसका जवाब आसानी से दे पाओगे। ठीक है। तो देखो, इसका मुख्य भाग में अब इसकी विशेषताओं को क्या करना पड़ेगा, हमको बताना होगा कि इनकी क्या क्या विशेषताएं थी। ठीक है। जिससे हम लेखन की जो वैज्ञानिक परंपरा है उसको
वर्णन भी करना है हमें, ठीक है। तो इसने क्या किया, वास्तुनिष्ठता, उन्होंने क्या किया, घटनाओं को निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया और व्यक्तिगत मतों से भी दूरी रखी, है ना। यानी कि जो भी घटनाएं घटित हो रही थी उनको क्या किया, निष्पक्ष, निष्पक्ष मतलब ये मतलब किसी के बातों पर जोर देकर के नहीं, मतलब जो भी हमें प्रमाण मिला, प्रूफ मिला, वो किस पर, वैज्ञानिकता पर जोर दिया, ठीक है। क्या किस पर जोर दिया, मतलब निष्पक्षता पर, मतलब जो भी बात बताए वो निष्पक्ष रहा, मतलब किसी का नहीं कि ये इसका ये मत है उसका वो मत है तो जा करके ये मतलब बताया जाएगा, है ना। वो मतलब पूरा पूरा इस पे वैज्ञानिकता पर जोर दिया, ठीक है। और व्यक्तिगत मतों से दूरी बनाए रखा, व्यक्तिगत मतों से दूरी बनाए रखने का अर्थ है कि मतलब देखिए अभी कोई भी आप चीजों के बारे में देखिएगा, डिस्कस कीजिएगा, तो सबकी अलग अलग क्या रहती है, विचारधारा रहती है। तो इनके विचारधाराओं से क्या है, दूर रहा, ठीक है। ये मतलब जो है उन लोगों को सामने आने नहीं दिया, और जो भी बातें कही वो किस पे, वैज्ञानिकता के आधार पर बताया, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लोग बना सकते हैं यहाँ पे, कारण परक दृष्टिकोण, प्रत्येक घटना के पीछे राजनीतिक और मानव कारण खोजे। अब जो भी चीजें घटित हुई, है ना, उसके कारण ढूंढने की कोशिश किया। तो कैसा कैसा कारण देखा, एक तो देखा राजनीतिक कारण मतलब ढूंढा वहां पे, ठीक है। और दूसरा चीज क्या पे, क्या चीज के बारे में देखा कि मानव कारण, यानी कि मनुष्य का हस्तक्षेप कितना है, वो सब चीज पर क्या किया, ये जोर दिए, ठीक है। मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट हमने ये देखा उसकी मत ये थी तो ऐसा, देखिए कोई भी प्रमाण मिला, प्रमाण में आपका जो हो सकता है पुरानी चीजें हो गई, और भी जो घटनाएं वगैरह होती है उनका मतलब वैज्ञानिकता पर जोर दिया गया, और सबको जो है किसी के व्यक्तिगत मत को नहीं माना, बल्कि वो वैज्ञानिकता पर जोर दे करके इसको जो है आगे मतलब बढ़ाने का कोशिश करता है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया आपका 2 पॉइंट हो गया, और देखते हैं आगे। तो उसने क्या किया, जो भी प्रमाण मिले, तो साक्ष्य आधारित लेखन, उन्होंने कहा कि इतिहास केवल देखे सुने और तथ्य पर नहीं बल्कि जांचे परखे साक्ष्यों पर आधारित होना चाहिए। देखिए मतलब आप जब इतिहास लिख रहे हो तो लिखने के इसमें जो है ना, ये नहीं आप कह सकते हैं कि मतलब आपने कोई देखा और सुन लिया, है ना। आप देखिए आंखों देखा कभी भी क्या होता है, हर बात सही नहीं होता, ठीक है। आंख से आपने जो चीज देखा वो हर बात सही नहीं हो सकता है, ठीक है। आप जो भी चीज देखे, जो भी चीज सुने, बल्कि क्या करना है, उन साक्ष्यों का जो भी आपको एविडेंस मिलता है, ठीक है, जो भी आपको क्या मिला है, एविडेंस मिला है, उन एविडेंस का सबसे पहले क्या करिए, उसको जो है ना जांच परख करिए, ठीक है, उसका टेस्ट करिए, ठीक है। वो जो भी बातें आपने सुनी है देखी है उनका पहले क्या करना है, टेस्ट करना है, ठीक है। ये नहीं कि बस सुन लिए हम, देख लिए और उस पे जो है ना अमल करना स्टार्ट कर दिए, उसके उस बात को हम लोग मान लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि हर एक बार जो है आंखों देखा वो सही नहीं होता है, कई बार गलत भी हो सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए, मतलब कोई भी इतिहास लिखो सबसे पहले क्या, मतलब साक्ष्य पर आधारित होना चाहिए, जांच परख करने के बाद जो भी एविडेंस मिला है वो साक्ष्य यानी प्रूफ, बातों को सही ठहराया जाए, ऐसे चीजें होनी चाहिए, तब जा करके मतलब जो है ना इतिहास का जो लेखन मतलब शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मानव स्वभाव और विश्लेषण, है ना, मानव स्वभाव का विश्लेषण। तो युद्ध और राजनीति में मानव, ठीक है, लालच भय और महत्वाकांक्षा को उन्होंने मुख्य तत्व बताया। देखिए मतलब जो है मानव स्वभाव का मतलब है युद्ध और राजनीति में जो है मनुष्य क्या है, लालच में, भय में, महत्वाकांक्षा के जो है ना कई सारे तत्व सामने आ जाते हैं, ठीक है। मतलब वो स्वभाव दिखाते हैं युद्ध के कारण। देखिए युद्ध में जब व्यक्ति जब युद्ध में जाता है ना, तो उनके अंदर में कई सारी चीजें आती है। तो कई मनुष्य ऐसा है जो लालची हो जाते हैं, बहुत किसी को अपना डर सताता है, किसी किसी का व्यक्ति का क्या होता है, महत्वाकांक्षा, मतलब उनके ईगो पर बात आ जाती है। तो ये सब जो है ना युद्ध के कारण होते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि डायरेक्टली कुछ भी युद्ध हो जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट जो इसने बताया, क्या बताया, भविष्य की शिक्षा। उनके अनुसार जो है क्या बताया, इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास वही घटनाएं हैं जो भविष्य में भी दोहराई जा सकती है। मतलब इतिहास कैसी है, कैसी घटनाएं हैं, वैसी ही घटनाएं हैं जो भविष्य में भी क्या कर सकता है, दोहरा सकते हो, ठीक है। मतलब इससे हम क्या कर सकते हैं, इतिहास से सीख लीजिए। सीख क्या, कि हम लोग जो भी पहले कर चुके हैं, जो हमारे अतीत में घट चुकी है, उन घटनाओं को हम लोग क्या कर सकते हैं, दोबारा रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, दोबारा रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। और रिपीट करने का अर्थ ये हुआ कि आप उन घटनाओं को जो है, मतलब उन घटनाओं से सीख करके, है ना, मतलब उन घटनाओं से आप सीख लेकर के क्या कर सकते हो, उन चीजों को फिर से दोहरा सकते हो, ठीक है। ये किसने कहा, थूसी साइडस ने कहा, ठीक है। ये याद रखना है हम लोग को, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेन पार्ट।
मेन पार्ट में हमने बताया कि इनके मतलब जो है बुलेट पॉइंट में हमने ले लिया इन चीजों को, और उनमें बताया कि अलग अलग चीजें, कोई भी चीज अगर इतिहास लेखन में देखते हैं तो आप सुन करके या फिर देख करके नहीं समझ सकते हो, बल्कि एविडेंस के आधार पर ही हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज को हम लोग जो है सही गलत ठहरा सकते हैं। ठीक है, ये चीज इसने बताया। ठीक है, और शिक्षा पर भी ध्यान दिया कि शिक्षा क्या है, भविष्य की शिक्षा क्या है। तो अब इतिहास जो है वैसी घटनाएं होती है जो मतलब आने वाले भविष्य में क्या कर सकते हैं, इसको दोहरा सकते हैं। मतलब भविष्य अतीत से सीख लीजिए और वर्तमान को क्या करिए, सही करिए। ये चीज हो गई। उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, निष्कर्ष देना है या फिर कैलकुलेशन देना है। तो थ्यूसी डाइडस ने इतिहास लेखन को एक वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में विकसित करता है। उन्होंने मिथकों की जगह तर्क और प्रमाण को मतलब जो है ना मान्यता देता है। ठीक है, क्या देता है, मतलब जो मिथक, मिथक मतलब जो झूठ सही तर्क क्या है, उनके आधार पर ये नहीं, परमाणु को मतलब ज्यादा मान्यता दिया। ठीक है, मतलब साइंटिफिक कुछ रीजन होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि हवा में कोई भी बात बोल दिए तो ये चीजें जो है इतिहास में घटित हुई होगी। ठीक है, ये चीजें हो गई। उसके बाद इसी कारण से जो है ना इसको क्या कहा जाता है, वैज्ञानिक इतिहास का जनक कहा जाता है। ठीक है, वैज्ञानिक इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है, किसको कहा जाता है, तो थूसी डाइडस को जो है वैज्ञानिक इतिहास का जनक माना जाता है। ठीक है, तो आप इस तरह से अगर आप कोई भी क्वेश्चंस को लिखिएगा तो यकीन मानिए कि आपको जो है अच्छे अंक अवश्य मिलेंगे। ठीक है, अच्छे अंक जरूर आप निकाल सकते हो अगर इस तरह से ये पैटर्न अपना करके जो है कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे। ठीक है, तो आप जो आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो है ये पैटर्न आपको अच्छा लग रहा होगा, और आपको अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, रोमन इतिहासकारों के इतिहास लेखन की विशेषताओं पर संक्षिप्त में क्या करना है, झट टिप्पणी करना है या फिर संक्षेप में क्या करना है, बताना है। ठीक है, रोमन इतिहासकार के इतिहास लेखन की जो क्या क्या विशेषताएं हैं उनको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे दो इसमें बांटा था, एक ग्रीस और एक रोमन में। ठीक है, जो इतिहासकार थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, इनको भी क्या करेंगे हम लोग दो पार्ट में, क्या sorry, तीन पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। सबसे पहला पार्ट में हम लोग छोटा सा इंट्रो देंगे। दूसरा पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, एक जो इसका मेन पार्ट होगा, मेन भाग होगा जिसमें क्वेश्चन का पूरा डिटेल्स में समझाया जाएगा, और लास्ट में क्या करना है, छोटा सा एक निष्कर्ष देना है। ठीक है, इस तरह से आप लिखिएगा तो आप आसानी से जो है कोई भी क्वेश्चन को याद भी कर पाइएगा और आसानी से लिख करके आइएगा, और जो एग्जामिनर चेक करने वाले होंगे वो अच्छे से आपको मार्क्स भी दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो पहले देखिए क्या लिखना है, हमें छोटा सा भूमिका लिखना है। क्वेश्चन रिपीट करिएगा, क्या क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि रोमन इतिहासकारों ने इतिहास लेखन की विशेषताओं को क्या करना है, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है या टिप्पणी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देंगे, भूमिका देंगे। तो रोमन इतिहास लेखन में यूनानी परंपरा से प्रेरणा लेकर के राजनीतिक और नैतिक दृष्टि से विकसित किया। ठीक है, किससे प्रेरणा लिया, यूनानी परंपरा से। ठीक है, रोमन जो है वो किससे प्रेरणा लेता है, यूनानी परंपरा से प्रेरणा लेता है, और किस पर जोर देता है, राजनीतिक और नैतिक दृष्टि से विकसित करता है। कैसी दृष्टि से, राजनीतिक और नैतिकता पर क्या करते हैं, जोर देते हुए क्या करते हैं, इसको विकसित करते हैं। रोम में इतिहास केवल अतीत का वर्णन नहीं था, बल्कि राज्य और नागरिकता के आदर्शों का क्या था, एक मार्गदर्शन था। ठीक है, मतलब ये नहीं था कि बस केवल अतीत का या पिछले बातों को मतलब जो है उसका अध्ययन करना था, उसको मतलब पढ़ना था या उसके बारे में जानना था, बल्कि क्या करना था कि वहां पे राज्य या फिर देश कैसे बनाया जाए, उनके जो नागरिक है तो नागरिकता को कैसे आदर्श जीवन दिया जाए, कैसे उन लोगों को जो सही रास्ते पर लाया जाए, तो इन चीजों पर क्या कर रहे थे वो लोग, जोर दे रहे थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंट्रो दीजिएगा आप कोई भी क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका जो मेन पार्ट है उसको देखेंगे। तो सबसे पहला देखेंगे इसका जो विशेषताओं में राजनीतिक दृष्टिकोण। तो इतिहास को शासन, कानून और साम्राज्य की स्थिरता से जोड़ा गया। देखो, मतलब इतिहास को कैसा इससे जोड़ा गया, मतलब जो है ना ये शासन, ठीक है, कैसे रूप में देखा गया, शासन, कानून, ठीक है, साम्राज्य, साम्राज्य विस्तार बोल सकते हो आप, विस्तार में मतलब स्थिरता के रूप में क्या किया, इसको जोड़ा गया। मतलब इतिहास में जो है ना आप किस तरह से शासन व्यवस्था स्थापित कर सकते हो, कैसे कानून बना सकते हो,
और भी कई सारे जो सामान्य बातें हैं उन सभी को क्या कर सकते हैं, हम लोग इतिहास से सीख करके जो है ना वर्तमान में इसको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये राजनीतिक दृष्टिकोण के रूप में देखा जाता है। ठीक है, कैसे शासन चलाना है, कैसे कानून व्यवस्था बनाना है, तो ये सब चीजें क्या करते हैं वहां पे इसको जो है जोड़ा। ठीक है, उसके बाद नैतिकता और आदर्श कैसे डालना है। ठीक है, नैतिकता और आदर्श कहाँ से आएगा, तो देखो लिबी और टेसिटस ने इतिहासकारों ने क्या किया, नैतिक मूल्यों का पदार्पण किया है, फिर दर्पण बनाया। मतलब इतिहास लिखने के लिए किसको ज्यादा जोर दिया, नैतिकता और आदर्श जीवन पर क्या करते हैं, ये जोर देते हैं। कैसे लोग जो है नैतिकता पर ध्यान दे और आदर्श जीवन जिए, इस चीज पर क्या करता है, जोर दे करके इतिहास लिखने का कोशिश करते कौन, लिबी और टेसिटस करते हैं। उसके बाद देशभक्ति और गौरव, लिबी ने, ठीक है, रोम के नायकों और परंपराओं का महिमा मंडन किया। देखो मतलब देशभक्ति और गौरव पर भी जोर दिया गया, तब जो इतिहास को लिखा गया। देखो लिबी जो थे रोम के नायक, नायक कौन होते हैं, जो हीरो होते हैं हमारे रियल लाइफ के हीरो, ये पिक्चर वाले हीरो नहीं होते हैं। ठीक है, उन लोगों को क्या किया, मतलब जो है परंपराओं का महिमा मंडन, मतलब उन लोग का गुणगान किया गया, उनके जो व्यक्तित्व है उनके बारे में लोगों को बताया गया। ठीक है, तो इसके आधार पे भी क्या करते थे वो लोग इतिहास लिखने में जोर देते थे, उन पॉइंट को भी वो लोग क्या करते थे, समझते थे। ठीक है, उसके बाद व्यक्तित्व केंद्रित लेखन। ठीक है, तो नेताओं, सेना नायकों और सम्राटों के कार्यों का केंद्र में रखा गया। बोला कि मतलब जो इतिहास लेखन में किसको सोचिए, नेताओं को, जो सेना नायक है हमारे, उसके सम्राट यानी राजा हैं, उनके कार्य को सबसे ऊपर रखा गया। और जो है तब जाके उन लोगों के बातों को भी मतलब ध्यान से समझाया गया, बताया गया कि इस तरह से जो है इतिहास लेखन में ये लोग भूमिका निभाए हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इसकी शैली का अगर बात करेंगे तो शिक्षा परत, इनकी शैली कैसी थी रोमन इतिहासकारों की, तो शिक्षा परत शैली थी। गंभीरता पर मतलब गंभीर रूप से जो है इतिहास को जो है समझने की कोशिश करा गया और दूसरे को समझाने की कोशिश किया गया। उसके बाद नैतिक चेतावनी से क्या थे, ये युक्त थे, मतलब नैतिकता पर जोर देते हुए ये लोग क्या कर रहे थे, इतिहास को लिखने की कोशिश किए थे। ठीक है, और अगर कहा जाए कि इनमें कौन कौन प्रमुख इतिहासकार थे, तो ये और इतिहासकारों ने क्या लिखा इसके बारे में यहाँ पे दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहला हम लेंगे लिवी को लेंगे। लिवी ने क्या लिखा, हिस्ट्री ऑफ रोम लिखा। ठीक है, जिसने क्या किया था, नैतिक मूल्यों पर मतलब जोर दे करके जो है, मतलब जो है इतिहास लिखने की कोशिश किया था। उसके बाद टेसिटस, टेसिटस ने क्या किया था, एनल्स, एनल्स स्टोरीज इसने लिखा था। उसके बाद जूलियस सीजर क्या था, कमेंटेटरीज ऑन द गैलिक वार, ये इसका क्या करते हैं, बुक लिखते हैं। ठीक है, तो ये सब है जो कुछ प्रमुख इतिहासकार है, साथ साथ कुछ रचनाएं भी उनकी दी गई है। ठीक है, उसके बाद इसमें अगर निष्कर्ष लिखने के लिए कहा जाए तो कैसे लिखोगे, तो रोमन इतिहास लेखन ने इतिहास को राजनीति और नैतिकता का शिक्षक बनाया। मतलब किस पे जोर देते हुए इतिहास लिखने की कोशिश की गई, तो वो दिया गया राजनीतिक और नैतिकता पर जोर देते हुए इतिहास लिखने की कोशिश किया। कौन लोग, रोमन इतिहासकार। ठीक है, उनका उद्देश्य केवल अतीत को बताना नहीं था, मतलब इन लोग का उद्देश्य ये नहीं था कि सिर्फ अतीत को बताया जाए, पिछले बातों को बताएंगे तो वही इतिहास होगा, बल्कि राज्य और नागरिकों के कर्तव्यों को भी चेतना को जगाना था। मतलब हमारा क्या कर्तव्य होता है, हमने पिछले इसमें क्या किया था, कैसे हमने जो है आगे बढ़ने की कोशिश की थी। ठीक है, यानी कि हमारा जो जो पूर्वज है या फिर जो हमने गलती करा है वो कैसे मतलब उसको सुधारा जाए। तो इन चीजों को मतलब जोड़ देते हुए जो है वो इतिहास का जो है जो मतलब क्या रोमन इतिहासकार थे वो लोग जो है ना इसको इतिहास लिखने का कोशिश किया गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया आज का दूसरा क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। ठीक है, ये याद रखिएगा, और आपको याद दिला दे कि ये क्या है, MHI 103 है। ठीक है, MHI 103 है, जो आपके एग्जाम में जो है ना इस तरह क्वेश्चन जरूर आ सकता है। ठीक है, तो आप इसको पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, और पसंद आए तो एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन, जो आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन होगा। ठीक है, पहला देखो चौथा नंबर मतलब कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, यूनानी और रोमन इतिहास के लेखन में भिन्नताओं का वर्णन कर रहा है। ठीक है, दो इतिहास का यहाँ पे दिया गया, यूनानी और रोमन। तो इनके जो इतिहास लेखन में जो प्रमुख जो योगदान है उनमें क्या करने बोला, भेद मतलब जो भिन्नता करने बोल रहा है, अंतर करने बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए बस एग्जाम का पैटर्न वही रहेगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले छोटा ऐसा इंट्रो देना है। तो कैसे बताओगे, यूनानी और रोमन दोनों परंपराओं ने इतिहास लेखन को समृद्ध किया।
ठीक है, यूनान और रोमन दोनों ही ने किया। ये नहीं कि एक ने कम किया, एक ने दूसरे ने ज्यादा किया। जैसा जिसकी नजरिया थी उस हिसाब से जो सबने ठीक ठाक किया, ठीक है। परंतु उनके उद्देश्य और दृष्टिकोण में अंतर दिखाई देता है, ठीक है। जो यूनानी और रोमन जो है इतिहास लेखन में जो था, उनके उद्देश्य और दृष्टिकोण क्या था, में अंतर दिखाई देता है, ठीक है। तो यूनानी इतिहासकार क्या लेकर के गए, ज्ञान और कारण, यानी ज्ञान क्या है और उसके कारण क्या है, उस पर केंद्रित था। उसके आधार पे क्या इतिहास लेखन को आगे बढ़ाया। जबकि रोमन इतिहासकार किस पे बल दिया, ठीक है, राजनीति और नैतिकता पर बल दिया, ठीक है। किस पर बल दिया, राजनीतिक और नैतिकता पर ये क्या करते हैं, बल देते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग मतलब जो है ना सोच लेकर के आए, कौन कौन, यूनानी और साथ में रोमन, ठीक है। तो रोमन क्या चीज पर जोर दिया ज्यादा, राजनीति और नैतिकता पर जोर दिया। और आपका यूनानी इतिहासकार जो है, ज्ञान और उसके कारण, यानी कोई भी चीजें हो रही है तो वो किसके आधार पे हो रहा है, और किसी चीज को भी जानना है तो सबसे पहले आपके पास ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका मुख्य भाग है, मुख्य भाग में आप क्या करिएगा, इसको जो है ना दो पार्ट में बांट सकते हो। आप यहाँ पे बोल सकते हो, ये क्या है आपका, एक सेकेंड थोड़ा मैं यहाँ पे कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए, तो ये पक्ष, पक्ष देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। एक तरफ है यूनानी इतिहासकार और एक है रोमन इतिहासकार, ठीक है। तो रोमन इतिहास जो है लिखने का पीछे का उद्देश्य क्या था, सत्य और उसके कारण का खोज, यानी कि ट्रुथ जानना है, सच जानना है कि जो भी चीजें घटित हो रहा है तो उसके पीछे में सच्चाई क्या है और उसके होने का कारण क्या है। ये यूनानी इतिहास लेखन की क्या थी, विशेषताएं थी बोल सकते हो, या फिर वो जो है उस लेखन पद्धति को अपनाया, ठीक है। उसके बाद जो रोमन इतिहास लेखन है उसने क्या किया, नैतिकता और राजनीति और शिक्षा पर जोर देता है। किस पर जोर देता है, शिक्षा पर, ठीक है। मतलब राजनीतिकता पर जोर देते हैं, नैतिकता पर दिखाते हैं, है ना, इस पर जोर देते हैं। दृष्टिकोण अगर का बात किया जाए तो यूनानी इतिहास लेखन का जो इतिहासकार थे वो वैज्ञानिकता पर जोर देते हैं और साथ साथ दार्शनिक, जो तर्क पर आधारित होता था। कोई भी घटना घटित हो रही है तो उसका पीछे तर्क क्या है। और रोमन इतिहास का माना जाएंगे तो बोलेंगे कि वो क्या व्यवहारिक था और नैतिकता पर जोर देता था। जो भी चीजें हो रही थी वो किस पर जोर दे रहा था, नैतिकता के आधार पर और व्यवहारिक दृष्टिकोण को ये क्या कर रहे थे, अपना रहे थे, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन का आप क्या कर सकते हो, दोनों में अंतर हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, और भी कुछ कुछ पॉइंट है, यहाँ पे देख लेते हैं। इसका विषय के बारे में देख लेते हैं। अगर विषय क्या है, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं इसका विषय के बारे में। तो विषय क्या था, मानव क्रिया, युद्ध और समाज। मतलब ये किस किस पर जोर देते हुए मतलब इतिहास लिखने की कोशिश करते थे, मानव क्रिया, मनुष्य ये काम क्यों कर रहा है, या फिर कोई भी चीजें हो रही है तो मनुष्य क्यों हो रही है, युद्ध के बारे में, समाज के बारे में, ये सब चीजें दे रहा था। और रोमन इतिहासकार क्या देख रहा था, शासन कैसे चलाया जाए, साम्राज्य विस्तार कैसे होगा, नैतिकता और उसका पतन कैसे हो रहा है, इस चीजें पे देगा। तो इसमें कौन कौन इतिहासकार आते हैं यूनानी में, तो इनमें आता है हेरोडोटस, जिसे हम लोग इतिहास का जनक मानते हैं। उसके बाद थुसीडाइडस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वैज्ञानिक इतिहासकार का जनक मानते हैं, ठीक है। उसके इसमें कौन कौन आता है, लिवी आता है, टेसिटस आता है और जूलियस सीजर आते हैं, ठीक है। कौन आते हैं, जूलियस सीजर, ठीक है। उसके बाद इसका शैली का अगर बात किया जाए तो ये क्या था, विश्लेषणात्मक था और साथ में तर्क संगत हुआ करता था। और इन लोगों का जो था रोमन का अगर बात किया जाए तो शिक्षाप्रद थे, नैतिकता पर जोर देते थे और साथ में देशभक्तिपूर्ण बातों पर जोर देते थे, ठीक है। तो ये दोनों का क्या था, थोड़ा थोड़ा मतलब अंतर था, यूनानी और साथ साथ रोमन, ठीक है। उसके दोनों परंपराओं का समान बिंदु यह था कि उन्होंने इतिहास को देवी कथा से मुक्त किया। मतलब दोनों का दोनों, मतलब रोमन कहो या यूनानी कहो, तो इतिहास की जो देवी प्रथा थी, देवी कथा था, मतलब जो सिर्फ बातें सुनी सुनाई थी, उन चीजों को हटा कर क्या किया बोलो तो, ये क्या किया, मानव प्रयास पर जोर दिया, ठीक है। इस पर जोर दिया, मानव प्रयास, ठीक है। मतलब मनुष्य के प्रयास के आधार पर, मतलब मनुष्य के द्वारा जो भी चीजें हो रही है तो वो कैसे हो रहा है, इसके मतलब इस पे जोर दिया। यानी जो भी चीजें आप कर रहे हैं वो क्या होता है, मानव प्रयास के आधार पर ही होता है। किसके आधार पर होता है, मानव प्रयास, ठीक है। इसका परिणाम को क्या क्या माना गया है, ठीक है। निष्कर्ष पे अगर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे निष्कर्ष में, यूनानी परंपरा ने इतिहास को विज्ञान बनाया। क्या बनाया, मतलब इतिहास को लिखने के कि वैज्ञानिकता पर जोर दिया, तो इसलिए बोलता है कि वैज्ञानिक बनाया, ठीक है, विज्ञान बनाया। मतलब एक विषय बना दिया कि ये क्या है का आपका
मतलब जो है विषय है और इसको जानना जरूरी है, ठीक है। जबकि रोमन परंपराओं ने क्या किया, उसे नैतिक शिक्षक के रूप में दिया, ठीक है। इसको किसके रूप में दिखाया, उसको नैतिकता पर जोर दिया, ठीक है। दोनों ने मिलकर आधुनिक यूरोपीय इतिहास लेखन की जो बौद्धिकता पर है उसमें क्या किया, नींव डाला, ठीक है। और ये शिक्षा को क्या किया, मतलब बढ़ाया, और हमारा अतीत जानने में क्या किया, पूरा पूरा हेल्प किया, ठीक है। हमारी अतीत कैसी थी, किस प्रकार के लोग रहते थे, कैसी कानून व्यवस्था थी, इन चीजों को जोड़ देते हुए जो है ना इतिहास लेखन में आगे भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो ये चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब आते हैं पांचवें नंबर में, ठीक है। ये शायद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रख सकता है, मैं यहाँ पे जो ऐसे क्या कर सकता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की गिनती में रख सकता हूँ ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। क्या है, हेरोडोटस, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास का जनक कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, इस पे क्या कर देना है आपको, जोर देते हुए इस सवाल का जवाब देना है, ठीक है। इस कथन का क्या करना है, विश्लेषण करना है, क्यों करना है। चलिए, क्वेश्चन में पूछा गया हेरोडोटस को इतिहास का जनक क्यों माना जाता है या फिर क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो आपको पता है इसे भी क्या करेंगे, तीन पार्ट में बांटेंगे, ठीक है। पहला पार्ट में भूमिका, दूसरा में मेन भाग, और तीसरा पॉइंट निष्कर्ष होगा, ठीक है। और जो मेन पार्ट है ना, मेन पार्ट को ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा इसको क्या, बुलेट पॉइंट में लिखने का। बुलेट पॉइंट क्या होता है, ठीक है, आप नंबर 1 2 करके दे सकते हो, ABC कर दे सकते हो, मतलब छोटे छोटे लाइनों में आपको क्या करना, बताना है। ऐसा करने से आपका क्या होगा, जो भी एग्जामिनर है आपका जब क्वेश्चंस पेपर चेक करेगा, आंसर पेपर आंसर शीट चेक करेगा, तो उन्हें पढ़ने में क्या होगा, सहूलियत होगी, और जो है ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो पहले बता देते हैं हम लोग भूमिका या फिर इंट्रोडक्शन बता देते हैं। हेरोडोटस यूनान के प्रथम संगठित इतिहासकार माने जाते हैं। देखो यूनान का क्या, फर्स्ट संगठित, संगठित मतलब देखो इससे पहले भी कई सारे इतिहासकार आए, ठीक है। तो वो जो है ना इतिहास को तो बताया, लेकिन सुचारू रूप से नहीं बताया, एक साथ संगठित करके नहीं बताया, जहां तहां से बताया। लेकिन ये जो हेरोडोटस है हमारे, इसने क्या किया, इतिहास को जो है एक संगठित रूप में एक जगह में मतलब ला करके, और सही सही मतलब जो है जानकारी दी, एक साथ मतलब ला करके वर्णन किया, ठीक है। इसका जो एक रचना है, इसका नाम क्या, हिस्टोरीज है ना, में यूनान फारस युद्धों को विस्तृत वर्णन करता है। उन्हें जो है फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, जनक कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने इतिहास लेखन को मानव अनुभव और तर्क पर आधारित अध्ययन बना दिया, ठीक है। पहले जो इतिहास था वो किस पर था, कथाओं पर इस पे थे, बातें थे, मतलब कथा सुना हुआ, ठीक है। लोग ये ऐसे कहते थे, ये था, ऐसे था, ये चीज ऐसे हो रहा था, आखिर क्यों हो रहा था उसका कोई कारण नहीं था। तो बाद में इसने क्या किया, लेखन को जो है मानव अनुभव के आधार पर बनाया, मनुष्य का मतलब कैसे जो है इसको लिखा जाए, जो भी चीजें हुआ तो क्यों हुआ, ये सब तर्क था। और इसको क्या बना दिया, एक अध्ययन का विषय बना करके दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका मुख्य भाग में आप क्या लिखिएगा, देखिए, संगठित इतिहास लेखन की शुरुआत हुई, मतलब इन्होंने ही लेकर के आया, कौन, हेरोडोटस ने। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों की यात्राएं करता है और प्रत्यक्ष अनुभव एकत्र करता है। ये नहीं कि मतलब हवा हवा में ये कोई भी बातें बता दिया। सबसे पहले क्या किया, यात्राएं किए, और यात्राओं के दौरान जो भी बातें इन्हें पता चली वो जो है एक साथ मिला करके एक संगठित इतिहास लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तथ्य और कथा का संतुलन, है ना। अब देखिए, कई सारे क्या होता है, कथाएं जो होती है ना हमारे, वो क्या होता है, मन ग्रंथ होती है। क्या होती है, मन ग्रंथ। मन ग्रंथ क्या होता है, मतलब सिर्फ बोला जाता है, एक्चुअल में है या नहीं है उसके बारे में कोई भी चीज ये नहीं था, ठीक है। तो जो भी तथ्य था और कथा था, दोनों का संतुलन किया गया, बताया गया कि ये जो कथा है ये सच है या नहीं है, इनसे क्या बातें मिलती है नहीं मिलती है, ठीक है। ये सब चीज पर जोर देते हुए क्या करते हैं, ठीक है, घटनाओं का विवरण देते हैं, और रोचक किंतु प्रामाणिक ढंग से प्रस्तुत करता है। रोचक तरीका से करते हैं, और प्रामाणिकता के आधार पर, ये नहीं कि बस हमने ये चीजें सुनी थी तो ऐसा हमने बता दिया, ठीक है, नहीं, बस किस पे, प्रामाणिकता पर, एविडेंस के आधार पर, ठीक है। उसके बाद मानव केंद्रित दृष्टिकोण, उन्होंने माना कि घटनाओं का कारण मानव निर्णय और सामाजिक परिस्थितियां है, ना कि देव इच्छा। देखो, जो भी चीजें होती है वो ये नहीं था कि बस भगवान के भरोसे जो है अपने आप ये चीजें हो रही है। वो किस पर मतलब किस बात को लेकर के जाते हैं, तो देखिए, जो भी मतलब घटनाओं का मतलब घटता है, तो उसमें क्या होता है, मानव निर्णय, मतलब मनुष्यता पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। किस पर, मानव निर्णय मतलब मनुष्य की इच्छा पर होता है, ठीक है।
मनुष्य क्या है यानी मानव निर्णय, और साथ साथ सामाजिक परिस्थितियां भी क्या करते हैं बोले तो उसको करने के लिए मजबूर करता है। कौन सा? सामाजिक परिस्थितियां। सामाजिक परिस्थिति आप समझते होंगे क्या होती है, ठीक है। इसके कारण से भी लोग क्या करते हैं, कई चीजें जो है मतलब घटनाएं घटित हो जाती है, ठीक है कि नहीं है? सिर्फ कहिएगा कि देव देव इच्छा के कारण से होता है, तो ये बातें सही नहीं है, ठीक है। ये चीजें वो क्या करते हैं वहां पे जो है बताते हैं, ठीक है। कौन बताते हैं? हेरोडोटस, ठीक है। उसके बाद नैतिक दृष्टि को अगर देखेंगे, अगर नैतिक दृष्टि में क्या है, उन्होंने इतिहास को नैतिक शिक्षा और अनुभव का साधन बताया। बोला है इतिहास क्या है, नैतिक शिक्षा आपको मिलेगी यहाँ से, ठीक है। और साथ साथ आपको क्या मिलेगा, एक अनुभव भी मिलेगा। क्या मिलेगा? अनुभव, ठीक है। देखिए अनुभव मिलने का क्या अर्थ है, देखिए आप अभी जैसे मान के चलिए हमारा देश में फर्स्ट टाइम क्या आया था, कोविड आया, ठीक है। फर्स्ट टाइम क्या आया हम लोग का यहाँ पे, कोविड आया 2020-21 के दौरान, ठीक है। तो आदमी कितना हताहत हो रहा था, मतलब जो लोग डर गए थे कि क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ, कई सारे मतलब चीजें अपनाई गई, लॉकडाउन किया गया, वैक्सीनेशन की गई, लोगों को क्वारंटीन किया गया, कई सारे बातें बताई गई, ठीक है। ठीक है, ये चीजें क्या हो गई, जो है अब ये बात पुराना हो गया, ठीक है। ये बात पुराना हो गया, मान के चले आज से 10 साल बाद फिर से यही चीजें घटनाएं घटित होती है। तो उस समय अगर इन कोविड के बारे में पहले से अगर जानकारी होगी, तो वो जो है जब आने वाला जो ये जो कोरोना होगा, कोविड होगा, तो उस समय लोग इतना डरेंगे नहीं। क्यों नहीं डरेंगे? क्योंकि उन्हें पता है कि इन्हें जो है वैक्सीनेशन के द्वारा क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। तो इतिहास क्या हुआ, एक अनुभव बताया, नहीं बताया कि पहले ये घटना हुई थी, और अब आने वाले टाइम में जो है ऐसा घटना अगर आता है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से उसका सामना करके जो है क्या कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं और आसानी से बच सकते हैं, ठीक है। ऐसे मतलब बातों को क्या कर सकते हैं, आसानी से जो है जोड़ देके इसको हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है, अनुभव नजर ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पांचवा नंबर पॉइंट में क्या है, कथात्मक वर्णनात्मक और मानव संवेदना से भरपूर। इनकी जो भी मतलब इतिहास की जो रचनाएं होती थी, वो क्या था, कथात्मक होता भी था। मतलब ये नहीं था कि कथा में मतलब जो बातें बोली जाए तो वो ठीक नहीं था, मतलब उसको नहीं मानेगा, ऐसा भी नहीं था। वर्णन भी करता था, और मानव संवेदना यानी मनुष्य से जरूर जोड़ता था। मतलब जो भी घटनाएं थी वो मनुष्य के इर्द गिर्द ही घूमता है, तब जाके मतलब जो भी घटनाएं घटित होती है, ठीक है। ये चीजें इनमें क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इन्हीं सभी कारणों की वजह से जो है इन्हें क्या कहा जाता है, इतिहास का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसका इतिहास का जनक कहा जाता है, ठीक है। ये हो गई। अब लास्ट जब पॉइंट आता है तो आप हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रो लेते हैं, सॉरी निष्कर्ष देते हैं, कंक्लूजन देते हैं, ठीक है। हेरोडोटस ने इतिहास को पहली बार कथाओं से अलग किया, है ना। पहले जो भी इतिहास लिखी जाती थी वो किस पर आधारित था, है ना, वो था कथाओं पर आधारित था। मतलब पहले सिर्फ कथा, कथा मतलब कहानियों में, कविताओं में इसे था, ठीक है। ये क्या क्या पहली बार इन कथाओं को क्या क्या अलग किया, ठीक है। और इस पे किसका आधार बनाया, ज्ञान और प्रमाण पर आधारित बनाया। किस पर बनाया, ज्ञान और प्रमाण पर आधारित, है ना, ज्ञान और प्रमाण। इस पे क्या करते हैं, आधार बना के जो है इतिहास लेखन के लिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने इतिहास को एक स्वतंत्र बौद्धिक अनुशासन बनाया, इसलिए वे उचित रूप से इतिहास के जनक कहलाते हैं और उसे माने भी जाते हैं, ठीक है। ये मतलब ये चीजें है ना कि ये नहीं था कि कथाओं पे मतलब जो बातें थी बस उसको ही मान कर बैठ के रहे, कुछ भी घटनाएं घटित हो रही है तो वो सिर्फ भगवान के कारण से ही होता है, मतलब ये सब नहीं, ठीक है। वो मतलब उसको अलग किया, और कई सारी मतलब कथाओं को भी लिया गया कि ये चीजें यहाँ पे सही है तो वो प्रामाणिकता पर आधारित होना चाहिए, है ना, प्रूफ मतलब होना चाहिए, उसका एविडेंस मिलना चाहिए। तब जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको जो है मान सकते हैं कि जो घटना घटित हो रही है वो इसके पीछे क्या है, मानव पर है, ठीक है। तो ये हो गया आज का जो कुल मिलाकर के कितने 4 क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था। इससे पहले जो पहला क्वेश्चन है इसको मैंने पहले डिस्कस कर लिया था। आप अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये था आपका चौथा नंबर क्वेश्चन। और इससे पहले भी हमने क्या किया है, जो हमारा 103 है, ठीक है, ठीक है, जो 103 है, यूनानी और रोमन इतिहास लेखन की जो परंपरा थी, इसको फुल डिटेल्स में क्या किया हमने पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे पूरे बातों को हम लोग क्या किए थे, यानी डिस्कस किए थे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप एक बार जरूर उसको देख लीजिएगा, और देखने के बाद देखिए यहाँ पे हमने सब कुछ बताया था, हेरोडोटस कौन है, थुसिडाइडस कौन है, प्लूटार्क कौन है, ठीक है। इन चीजों को हमने क्या किया, पहले से डिस्कस कर रखा है।
तो आप एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे जो है सब क्वेश्चन किया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो होगा, ये आपका यूनिट 1 कंप्लीट होता है, ठीक है। ये था आपका यूनिट 1, ठीक है, 103 का यूनिट 1 था, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो दूसरा वीडियोस आएगा आपका, आपका यूनिट 2 होगा, ठीक है। क्या होगा आपका, ये यूनिट 2 होगा। और उस वीडियोस में जो है ना आपका क्या होगा, 2 पार्ट में आएगी वो वीडियोस। कितने पार्ट में आएगी, 2 पार्ट में। पार्ट नंबर 1 में क्या होगा, सबसे पहले जो चैप्टर आपका यूनिट 1 का जो चैप्टर होगा, उस चैप्टर का फुल डिटेल्स पहले क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है, कि इसमें कौन कौन बातें जो है इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है और कौन बातों को हम लोग को पढ़ना जरूरी होता है, वो चीज देखेंगे। और जो आपका दूसरा नंबर पार्ट होगा, दूसरे नंबर में आपका क्या होगा, 5 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे, समझेंगे, और किस तरह से एग्जाम में लिखा जाता है वो भी चीजों को जानने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आपने ये पूरा वीडियो देखा है, इसके लिए आपको थैंक यू, ठीक है। और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों का साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक आप अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए, बार बार आप इस क्वेश्चन को कॉपी में लिखिए। लिखने के से क्या होगा, आपका जो लिखन शैली है वो बढ़ेगी, इस कारण से आपको जो है एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।